बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जनाब, फ़्रेंच फ्राइज़ तो आपने बहुत खाए होंगे और सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। मगर आज जो फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। हेल्दी इसलिए कि हमने इसमें अंडे इस्तेमाल किए हैं और अंडे तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इतने मज़े के बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची। और मैंने इसमें कुछ डिफरेंट स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आपके किचन से ही मिल जाएँगे। बहुत ही मज़े के ये फ्रेंच फ्राइज़ बने हैं। इस रेसिपी को एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये एग फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास हैं तकरीबन 500 ग्राम है मेरे पास आलू। और आलू मैंने जो आजकल नए आलू आए हुए हैं नमकीन वाले, वो इस्तेमाल किए हैं और इन्हें अच्छे से छील कर धो लिया है। अगर आपके पास इस किस्म का गैजेट है चिप्स बनाने के लिए तो आप फिर फ्राइज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। बट ये हर घर में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको हाथ से ही इसकी कटिंग बताऊंगी। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखें, इस तरीके से पहले आलू को राउंड शेप में काट लें और इसकी थिकनेस देख लें कि कितनी इनकी थिकनेस को हमने रखना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए ये आलू, वरना गलने में प्रॉब्लम करेंगे। और बहुत ज़्यादा थिन भी आपने नहीं रखने, क्योंकि वो बाद में टूट भी सकते हैं। तो मीडियम साइज़ का आलू काटेंगे यहाँ पे आप। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब मैं इनको फिंगर चिप्स की शेप दे दूँगी और बहुत ही आसानी से, ये देखें, तकरीबन आधे इंच का फासला रखें और मज़ेदार से ये फिंगर चिप्स बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकेंगी। तो इसी तरीके से देखें, मैंने सारे आलू की कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं सारे इवन हैं और एक जैसे ही इनकी कटिंग हुई है बग़ैर किसी मशीन के। तो अब हम ये करेंगे कि एक बाउल ले लेंगे और इसमें डालूँगी मैं 2 अंडे, क्योंकि हम एग फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं। तो 2 अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो अंडे में मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चाट मसाला। जी हाँ, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला इसमें जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास है चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पे आप चाइनीज़ सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। जी, तो अब मैं इसमें कुछ डिफरेंट डालने लगी हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ में अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। आप इसको एक दफ़ा डाल कर देखें और बना कर देखें तो आप यकीन करें, इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है। और आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल नहीं करते स्पाइसेस, मगर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों को देखें, अच्छे से मिक्स कर लें तमाम स्पाइसेस को अंडों में। और यहाँ पे इनकी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है और मैं इनको शामिल कर दूँगी जो अभी मैंने फ्रेंच फ्राइज़ काट के रखे हुए हैं। तो आलू को पहले ही मैंने धो लिया था काटने से पहले। आपने बाद में आलू को बिल्कुल भी नहीं धोना, वरना फिर सारा पानी ये छोड़ देंगे। तो सारे अंडे वाला मिक्सचर मैंने इस आलू में शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अंडे की कोटिंग तमाम आलू पर और तमाम फ्रेंच फ्राइज़ पर अच्छे से लग जानी चाहिए। अभी वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें और भी चीज़ें शामिल होंगी। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मैदा। मैदा डालूँगी मैं, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। मैदे को लाज़मी छाना करें। और देखिए, थोड़ा-सा मैदा मैंने इसमें इस स्टेज पे डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मैदा डालने से ये होगा कि इसके क्रम्स बन जाएँगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम ज़िंगर बर्गर खाते हैं और उनके क्रम्स होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। तो देखें, बग़ैर पानी शामिल किए आपने मैदे की मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है।
तो अभी थोड़ा-सा ये देखिए मुझे गीला सा लग रहा है, इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी ताकि अच्छे से क्रम्स इनके बन जाएँ। और ये देखें जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो चुकी है मैदे की। बस जी तकरीबन हमने 5 टेबलस्पून ही इसमें मैदा ऐड किया है और इसकी अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। तो ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम किया है और अब हमने एक फ्रेंच फ्राइज़ डाल के देखा है, माशाल्लाह से अच्छे खासे बबल बन रहे हैं। तो मैं इसमें और फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। मगर फ्रेंच फ्राइज़ जो आप डाल रहे हैं वो थोड़े-थोड़े करके ऐड करें, बहुत ज़्यादा कढ़ाई को ओवरलोडेड आपने नहीं कर लेना, वरना ये आपस में चिपक जाएँगे और लुक वाइज़ भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो थोड़े-थोड़े करके डालें और इनको फ्राई कर दें। पहले 1 से 2 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और चम्मच नहीं चलाना जब तक ये सेट ना हो जाएँ और अपनी कोटिंग को हैंडल ना कर लें। और देखें 1 मिनट के बाद मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। अब अच्छे से देखें कितने मज़ेदार इसके क्रम्स बन चुके हैं और कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी। तो ये आप शाम के लिए स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच के लिए भी दे सकते हैं। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है मगर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। आप देख रहे हैं ये कितने क्रम्बली बने हैं और खाते वक़्त भी बहुत ही क्रंची लगते हैं। अंदर है इनके सॉफ्ट सा आलू और बाहर है इनके क्रंची और क्रिस्पी कोटिंग जो बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल है। तो ये देखिए यहाँ पे इनको लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर लगा लिए हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जी ये मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज़, एग फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो चुके हैं। आप इनकी लुक देखें और देखें माशाल्लाह कितने क्रम्बली और मज़ेदार बने हैं। ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ आपने इससे पहले नहीं खाए होंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़े की है और इसी तरीके से सारे फ्रेंच फ्राइज़ मैंने फ्राई कर लिए हैं। आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है। और अब मैं थोड़ा-सा चाट मसाला इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डाल दें और स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने चाट मसाला इनकी कोटिंग में भी डाला है। तो बहुत ही मज़े के क्रंची क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तैयार हैं केचप के साथ और ज़ीरे वाली चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। शाम की चाय के लिए परफेक्ट हैं और बच्चों को तो वैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही पसंद होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।